नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत के हालिया आदेश की। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने 9 जुलाई को ही संभवतः नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन कल ये चर्चा का विषय बना कि अब सिविल सर्वेंट जो हैं वो आरएसएस की शाखाओं में भाग ले सकते हैं और उनसे जुड़े कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। ये अचानक हुआ। अब इम्तिहान है वस्तुतः जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, सोशलिस्टिक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जिनके सहारे ये सरकार एनडीए की चल रही है केंद्र में, और वे पार्टियां हैं जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, एलजेपी, आरएलडी जैसी पार्टियों, कि उनको अपने वजूद के लिए आने वाले दिनों में संघर्ष करना पड़ेगा। अब लोग यह सोच सकते हैं कि सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 में यह व्यवस्था थी कि जो सिविल सर्वेंट है वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। अब चैनलों पर जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो अपना पक्ष दे रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। वस्तुतः आरएसएस को राजनीतिक कार्य करने की बात उनके लिए की जा सकती है या नहीं, वो उनका संविधान ही कह सकता है। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि एक राजनीतिक शाखा भी होगी। जैसे दर्जनों संस्थाएं हैं आरएसएस की, उनमें एक राजनीतिक शाखा जो 1980 तक जनसंघ, माने 1977 तक जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में, और फिर 1980 से बीजेपी है, और बीजेपी ही उनकी राजनीतिक आनुषंगिक इकाई है। अब कोई यह कहे कि आरएसएस का राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं है, ये वैसे ही है जैसे कहा जाए कि सूर्य पूरब के बदले पश्चिम से भी उग सकता है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है, चाहे वो बीजेपी से जुड़े लोग हों, आरएसएस से जुड़े लोग हों या अन्य किसी संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, कि क्या भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री आरएसएस से नहीं आते? क्या इसमें कोई अलग बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं या राज्यों के भी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो क्या आरएसएस की भूमिका नहीं होती उसमें? और राष्ट्रीय अध्यक्ष में तो निश्चित तौर पर भूमिका होती है। और यह भी कि इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अभी जो वर्तमान सरकार चली, अभी तो एनडीए की सरकार है, जब पूरी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या केंद्रीय मंत्रियों ने आरएसएस पदाधिकारियों के समक्ष जाकर अपने कार्यों का ब्यौरा नहीं दिया? फैक्ट ये है कि एक बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तब इसकी समीक्षा की जरूरत पड़ी है। जेपी नड्डा साहब ने ऐन चुनाव के मौके पर कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आरएसएस के वर्कर्स ने इसको गंभीरता से लिया हो और कुछ फेजेस में उनके वर्कर्स उदासीन हो गए। अब चुनाव के बाद श्री मोहन भागवत साहब ने 2 कार्यक्रमों में जो बयान दिए हैं, उसमें भी झारखंड का बयान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बयान में कहा कि कुछ लोग मानव से अतिमानव बनना चाहते हैं, फिर देव बनना चाहते हैं, और देव के बाद भगवान बनना चाहते हैं। उनका इशारा किन की ओर था वो पूरा देश जान रहा है। तो लगता है कि जब इस देश में आरएसएस पर पहली बार बैन लगा था
और वो भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने लगाया था। उसके बाद भी 2 बार बैन लगा है। अब मैं इस कहानी में नहीं जाना चाहता। फिर उन्हें छूट दी गई, लेकिन 1966 और 1980 में जो पत्र जारी कर कहा गया कि इस जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंटर के, वो भाग नहीं लेंगे आरएसएस के कार्यक्रमों में। इसको उलटने की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ी है वर्तमान सरकार को? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी यह सोचने लगी है कि आरएसएस अगर उनका साथ छोड़ देगा तो फिर उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। 1998 से लेकर 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी। उस वक्त भी शाखाओं में भाग लेने की या उनके आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने की छूट सिविल सर्वेंट को नहीं मिली। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें भी सरकार को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अचानक जब वो बहुमत में नहीं है केंद्र में, तब ये किया गया। और ये कहा जा रहा है कि वो सांस्कृतिक संगठन है। कल एक चैनल पे जब राजनीतिक विश्लेषक श्री आशुतोष ने कहा तो एकदम पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। और जब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार ने कहा कि आखिर अचानक यह करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वहाँ पर आरएसएस से जुड़े प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता एकदम परेशानी में पड़ गए कि जेडीयू उनका विरोध कर रहा है। अरे इसका विरोध तो फिर धीरे धीरे जो जुड़े हुए दल हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं या सोशल जस्टिस विचारधारा के हैं, वो करेंगे। आप कैसे मान सकते हैं कि आरएसएस की शाखाओं में जब भाग लेंगे सिविल सर्वेंट तो वो न्यूट्रल होंगे? अरे वैसे भी लोग न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन उन पर रोक है कि आप काम से दिख नहीं सकते कि आपकी विचारधारा क्या है। लेकिन हाँ, हाल के दिनों में लोगों ने देखा है कि जब हाई कोर्ट के जज भी रिटायर करने के दिन कहते हैं कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, एमपी में खड़े होते हैं, एमपी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक हाई कोर्ट जज रिटायर होते हैं और 3 महीने बाद वो पार्टी ज्वाइन करके पदाधिकारी बन जाते हैं। आज जो विगत 10 वर्षों में हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस देश की सबसे बड़ी सम्मानित संस्था है ब्यूरोक्रेट्स के चयन की, आज उस संस्था पर उंगली उठना अत्यंत ही दुखद है। क्या उसमें आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति सदस्य नहीं बनाए गए, अध्यक्ष नहीं बनाए गए? एनटीए जैसी संस्था बनी 2017 में और आज जो एनटीए प्रश्न के घेरे में है, क्या वहाँ आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति अध्यक्ष नहीं है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी, सीबीएसई संस्थाओं में कैसे लोग हैं? किस तरह से सिलेबस चेंज हो रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। वही नहीं, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सम्मानित यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किस विचारधारा के से जुड़े हुए लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो सर्च कमेटी के माध्यम से जो 4-5 नाम उनके पास आते हैं, उनमें से किस पृष्ठभूमि के लोग विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाए जा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है कि कांग्रेस की सरकार में या अन्य किसी सरकार में भी निश्चित तौर पर कुछ बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन इस तरह से खुलकर नहीं। अब तो सीमा लगता है कि पार कर गई है। इसलिए एक अच्छी चीज़ ये देश के लिए नहीं है। आने वाले कल में जब विभिन्न राज्य सरकारें जो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों से हैं, वहाँ पर भी प्रेशर पड़ेगा। कुछ राज्यों ने तो छूट भी साथ दे दी है, लेकिन क्या अन्य जो विपक्षी दलें हैं क्या अपने सिविल सर्वेंट को छूट देगी आरएसएस की शाखाओं में भाग लेने के लिए, उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए? तब तो आने वाले कल में सभी जो सिविल सर्वेंट हैं राज्यों के या केंद्र के, वो कहेंगे कि हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की भी अनुमति दी जाए। तब इस देश में क्या होगा।
न्यूट्रलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब सिविल सर्वेंट को लगाया गया कि केंद्र की सरकारों की योजनाओं का, केंद्र की सरकार की योजनाओं का प्रचार करिए जाकर ज़िले ज़िले में, जब सेना को सेल्फी बूथ बनाना पड़ा केंद्र की सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए, ये अप्रत्यक्ष चीज़ है जो अप्रत्यक्ष रूप में आ रही है। मैं अनुरोध करता हूँ देश की सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से, सभी सोशलिस्टिक और सोशल जस्टिस से जुड़े हुए राजनीतिक दलों से कि आप लोग इसको देखिए और इस पर ज़रूर केंद्र सरकार को मजबूर करिए कि ये आदेश वापस हो। यही देश के हित में होगा, संसदीय लोकतंत्र के हित में होगा और ब्यूरोक्रेसी की निष्पक्षता के लिए होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।